ओके जी, फर्स्ट स्लाइड के कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग सेकंड स्लाइड के ऊपर काम कर रहे हैं और सेकंड स्लाइड में मैं डिफरेंट ब्राइड्स की इमेजेस को रखकर उन पे कुछ इफेक्ट्स देने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले डिफरेंट पिक्चर्स को डिफरेंट स्लाइड्स पर कैसे रखते हैं वो टेक्निक बता रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। आप फोल्डर लिस्ट में जाते हैं और उस लोकेशन तक जाते हैं जहां पर बेसिकली आपने अपनी तमाम इमेजेस को सेव किया हुआ है। जैसे मेरे पास डी ड्राइव के अंदर पाकिस्तानी ब्राइट का एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर डिफरेंट इमेजेस मेरे पास मौजूद हैं। इन इमेजेस में से जो भी इमेज मुझे चाहिए मैं जस्ट उस पिक्चर को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपनी स्लाइड पर, तो वो पिक्चर मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह से सिमिलरली अगर मुझे दूसरी पिक्चर चाहिए तो उन तमाम पिक्चर्स को हम लोग सिलेक्ट करके अपनी स्लाइड के ऊपर मूव करेंगे। जो जो पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे उन पर इस तरह से ग्रीन रंग का राइट निशान आ जाएगा, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि उन पिक्चर्स को बेसिकली आप अपनी स्लाइड के ऊपर यूज कर चुके हैं। तो मैं अपने लिए यहाँ पर 5 डिफरेंट पिक्चर्स को जो है वो स्लाइड्स पर रख लेता हूँ और जस्ट अपनी मूवी को प्ले करके देखता हूँ। जब पहली स्लाइड प्ले हो रही है तो उस पर कैप्शन और टेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले उसे बनाया था। पहली स्लाइड के एंड होने के बाद दूसरी स्लाइड जिस पर एक इमेज आ रही है, देन उसके बाद तीसरी स्लाइड जिस पर अगेन दूसरी पिक्चर आ रही है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जब स्लाइड चेंज हो रही है तो स्लाइड की चेंजिंग में एक ही यूनिफॉर्मिटी है। आप देखें कि स्लाइड की जब पिक्चर चेंज हो रही है तो पिक्चर की चेंजिंग में, एक पिक्चर के जाने में और दूसरे पिक्चर के आने में जो चेंजिंग है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्लाइड की ओपनिंग चेंज हो जाए, हर स्लाइड एक नए स्टाइल के साथ खुले ताकि थोड़ी सी उसमें ब्यूटी आ सके। तो हम लोग अपनी इस स्लाइड को स्टॉप करते हैं। यहाँ पर 2 स्लाइड के बिटवीन ए बी का एक बॉक्स आ रहा है। हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्लाइड पर दिए हुए डिफरेंट इफेक्ट्स की एक विंडो खुल जाती है, जहां से हम लोग डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस को चूज कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आप चूज करोगे उसका प्रीव्यू यहाँ आपको एक छोटी सी विंडो में नजर आएगा और जिसके ऊपर आप माउस मूव करोगे उसका इफेक्ट आपको नीचे प्रीव्यू पे नजर भी आएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूं कि मेरी स्लाइड सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से हार्ट शेप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो और एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड ओपन हो। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इसी तरह से यहाँ पर हार्ट का शेप आ गया। नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं अगेन उसके ए बी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दिए हुए डिफरेंट इफेक्ट्स में से किसी भी इफेक्ट को चूज करता हूँ। देन हम लोग मजीद आगे स्लाइड्स की तरफ चलते हैं, इसके ए बी पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इफेक्ट चूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, उसके ए बी पे क्लिक करके उसका इफेक्ट चूज करते हैं और बारी बारी इस तरह से तमाम स्लाइड्स पर अपनी मर्जी के जो भी इफेक्ट्स हम देना चाहें वो इफेक्ट्स हम लोग चूज कर सकते हैं। तमाम इफेक्ट को चूज कर लेने के बाद अब जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करते हैं तो आप सिर्फ नोटिस करें कि स्लाइड की जो ओपनिंग है, जिस तरह से स्लाइड चेंज हो रही है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जिस तरह से ओपन हो रही है, इसके अंदर काफी ब्यूटी आ गई है, काफी खूबसूरती और चेंजिंग्स आ गई हैं। हर एक स्लाइड की ओपनिंग के हमने डिफरेंट इफेक्ट्स दिए हुए हैं, तो वो डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ हमारी स्लाइड चेंज होती हुई हमें नजर आ रही है। नाउ फाइनली तमाम स्लाइड के ओवर हो जाने के बाद हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड की ओपनिंग के टाइमिंग को भी बदला जाए तो यहाँ पर दिए हुए टाइमिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर स्लाइड की चेंजिंग के टाइमिंग 3 सेकंड है, अगर मैं इसको बढ़ा के 5 सेकंड कर दूंगा तो अब बात यह है कि पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जब आएगी तो उसके ड्यूरेशन में टोटल 5 सेकंड्स जो है वो लगेंगे। ये देखें, आराम से स्लाइड जो है वो बेसिकली ओपन हुई है, जबकि बाकी तमाम स्लाइड की ड्यूरेशन को हमने 3 सेकंड्स के ऊपर ही स्टैंडर्ड रखा हुआ है।